नमस्कार। होली आए वाली है और यूपी बिहार का होली बिना गुजिया के एकदम अधूरी होले। तो आज हम आप लोगन के साथ गुजिया का रेसिपी शेयर करे जाते हैं। ये गुजिया एकदम मुंह में घुल जाए वाली और एकदम रस भरी बन के तैयार हुई। और ये गुजिया के बनावल बहुत ही आसान है, बस वीडियो के आखिरी तक देखी। कुछ बात का ध्यान दे के बनाए तो आपका गुजिया भी हमसे बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुई। तो बिल्कुल इस तरह का गुजिया हम लोग के यहाँ यूपी बिहार में हलवाई की दुकान पर मिले, लेकिन हम लोग ये गुजिया के घर पे बना के तैयार कर जाई। और घर का बनल ई गुजिया का स्वाद साल भर आपके मुंह में याद रही। तो ये गुजिया के बनावे के लिए सबसे पहले आटा पर ध्यान देवे के है। आटा बहुत ध्यान से लगावे के, यदि आटा बढ़िया से लगल रही तो आपका गुजिया भी एकदम खस्ता और मुंह में घुल जाए वाली बन के तैयार हुई। तो यहाँ पर हम 1.5 कप मैदा का इस्तेमाल कैले हैं। और ये मैदा में अच्छी तरह से घी मिलावे के है। थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में घी मिलाए तो आपका जो गुजिया है ना एकदम मुंह में घुल जाए वाली बन के तैयार हुई। तो यहाँ पर हम कम से कम 5 से 6 चम्मच घी इनमें मिला देते हैं। घी इतना अच्छी तरह से मिलावे के है आटा में कि आपका आटा जो है ना घी से ही सना जाए के चाहिए। और शुद्ध देसी घी से सान के जौन आटा तैयार होला एकर महक बहुत ही प्यारी सा खुशबू उठेले, और जौन इसे गुजिया बन के तैयार होले ओकर स्वाद तो एकदम बेमिसाल होला। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का आटा लगभग घी से ही सन के तैयार हो चुका है। अब इनमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के थोड़ा सा न ज़्यादा नरम और न ज़्यादा कड़ा बीच का आटा लगा लेवे के है। बहुत लोग गुजिया बनावे ना तो उनका शिकायत रहे कि गुजिया कड़ी बन के तैयार भइल है, दांत से टूटत भी ना है। तो बस आटा की इस तरह से आप लगा ले तो आपका गुजिया भी एकदम नरम और मुंह में घुल जाए वाली बन के तैयार हुई। और घर का बनली गुजिया रही, खाए में काफ़ी स्वादिष्ट रही। और बहुत लोगन की शिकायत ई भी रहेले कि खोआ का गुजिया बनावे के समय उ तेल में गईले के बाद सारा खुल जाले और तेल खराब हो जाला और गुजिया तेल पी लेले। लेकिन हम लोग को एक भी गुजिया ना खुली और एकदम अच्छी तरह से एकदम बाजार से भी अच्छी बन के तैयार हुई। बस वीडियो के आखिरी तक बढ़िया से देखत रही। तो यहाँ पर देखिए आटा लगभग लग के तैयार हो चुकल है। एक बस इकट्ठा कर लेवे के है, और जब इकट्ठा करके आप थोड़ी देर के ढक के रखब ना तो बाद में फिर से सानब तो ये एकदम अच्छी तरह से सेट हो जाई। तो ये आटा के हम ढक के रख देते हैं। और एक देखिए कितना नरम हम लगौले, बहुत कड़ा ना आटा लगौले। बहुत कड़ा आटा लग जाला तो फिर बाद में बेले में दिक्कत हो जाले। अब गुजिया के लिए मसाला तैयार कर लेवे के है। तो मसाला तैयार करे के लिए सबसे पहले कढ़ाई रख दें गैस पर, और इनमें 1 से 2 चम्मच के करीब घी डाल दें। और घी डाले के बाद इनमें थोड़ा सा सूखा मेवा में हम ज़्यादा ना कुछ डाली ना, काजू और बादाम ही बस डाली ना। तो काजू और बादाम के हल्का सा भून लेवे के। काजू बादाम बहुत ही जल्दी से घी में भून जाला, और जैसे ही हल्का सा भूरा हो जाए तो एके निकाल लें एक अलग प्लेट में। और निकाले के बाद अब इनमें थोड़ा सा नारियल का बुरादा अ, डाल के ओके भी भून लें। जब नारियल का बुरादा भी हल्का सा भूरा सा हो जाए तो ओके निकाल के अलग एक बर्तन में रख लें। अब आ गई सबसे ज़रूरी चीज़ उ खोआ भुनल। तो यहाँ पर 200 ग्राम के लगभग खोआ है। खोआ ये घर का बनल है तो काफ़ी नरम है, जल्दी से पिघल जाई। यदि बाजार का रहेला तो थोड़ा सा कड़ा रहेला। और खोआ भुने में ही आपके ध्यान देवे कि यदि खोआ आपका अच्छी तरह से भुनल रही तो आपका गुजिया एक भी तेल में गले की बात ना खुली। खोआ जौन कभी कभी लोग इस तरह से कच्चा ही मिला देला, तो कच्चा मिलावे से का होला कि ई खोआ जौन है एमे थोड़ा सा नमी रहेले, नमी की वजह से ई पिघले शुरू हो जाला। और जब ई पिघलेला तो गुजिया के अंदर से पिघल के बाहर तेल में निकल जाला। लेकिन खोआ के भून के एकदम अच्छी तरह से आप सुखा ले कढ़ाई में ही, तो आपका खोआ गुजिया में भरले के बाद तेल में गले के बाद बिल्कुल भी ना खुली। तो खोआ के एकदम अच्छी तरह से मध्यम से धीमी आंच रख के भूने के है। तो यहाँ पर देखिए हम मलाई से ज़्यादा मात्रा में मलाई डाल के खोआ तैयार कैले रही है, इसलिए काफ़ी मात्रा में घी निकला था। तो यदि आपका घर का बनल खोआ रही तो इस तरह से घी निकले, लेकिन बाजार वाले में से तो इस तरह से घी ना निकलेला। और इस तरह से जब खोआ आपका अच्छी तरह से हल्का सा भून के तैयार हो जाए तो अब गैस के बंद कर दें, कैसे कि अब एमे का नमी बिल्कुल निकल चुकल है, बिल्कुल भी ये पिघली ना। और घर पे खोआ किस तरह से तैयार कल जाला ओकर वीडियो हमारे चैनल पर है, आप सर्च करके देख सकीला। और घर पे ही आपका एकदम आसानी से अच्छी तरह से खोआ बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग का खोआ बन के तैयार है कि निकाल लें एक प्लेट में ताकि ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाए तब इनमें बाकी सामग्री मिलावे की है। ई खोआ एकदम ठंडा हो चुकल है तो इनमें सबसे पहले भुनल गरी का बुरादा मिला दें, और इनमें पिसी हुई चीनी डाल दें। तो चीनी थोड़ा सा कम ही डालें पिसी हुई, कैसे कि ई गुजिया जौन है चाशनी में बनावे की है तो भरपूर मात्रा में चाशनी सोख ले ले तो काफ़ी मीठी हो जाले। तो
और जोन भुनल काजू बादाम रहल ओके हम इस तरह से ओखली में कूट ले रहनी है। आप चाहें तो काट के डालें या फिर दरदरा मिक्सी के जार में पीस के भी डाल सकीला। और ये सब के डाले के बाद आधी छोटी चम्मच में इलायची का पाउडर डाल देवे के, ऐसे एकदम हलवाई वाला स्वाद आई आपके गुजिया में। और ये सब डाले के बाद ये मसाला के एकदम अच्छी तरह से हाथ से मिला लेवे के, और मिलावे के बाद एक रख दें एक कटोरी में। मसाला हम लोग का बिल्कुल बन के तैयार है। बस अब गुजिया के लिए चाशनी तैयार कर लेवे की है। तो चाशनी बनावे के लिए एक बड़ा सा बर्तन ले लें, और ये बर्तन में 1.5 कप के करीब हम चीनी का इस्तेमाल कर लें। तो चाशनी थोड़ा सा बढ़ा के ही बनाई, काहे से कि गुजिया बनने के बाद सारा गुजिया के चाशनी में डुबावे के रहेला। तो यदि कम चाशनी आप बनाए तो उ गुजिया डूबे में दिक्कत हुई। और 1.5 कप चीनी रहला तो इनमें 1 कप हम पानी डाल देते हैं, और अच्छी तरह से चीनी और पानी के पहले मिला दें, और तेज़ आंच पर खोल के आप एक रख दें। तो ज़्यादा ना, बस 5 से 7 मिनट के अंदर आपका चाशनी बन के तैयार हो जाए। ये चाशनी में कोनो तार ना लियावे के रहेला, बस हल्की से चिपचिपाहट आ जाए वैसे ना बना के तैयार करे के रहेला चाशनी। और जब इनमें अच्छा सा उबाल आ जाए तो इनमें 2 से 3 इलायची कूट के डाल दें, या फिर इलायची का पाउडर आपके पास होगा तो इलायची का पाउडर डाल दें, और थोड़ा सा केसर में डाल दें। और यहाँ पर देखी मुश्किल से 5 मिनट के करीब भैल है, हम लोग का चाशनी लगभग बन के तैयार भैल है। तो चाशनी के चेक करे के लिए चम्मच में थोड़ा सा लगा के, और थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाए तब दोनों उंगली के बीच में आप चिपका के देखब। जब हल्की सा चिपचिपाहट होखे लगे तो समझ दें कि आपका चाशनी एकदम बन के तैयार है। तो यहाँ पर हम लोग का चाशनी बिल्कुल बन के तैयार है। अब गैस के बंद कर देवे के, और चाशनी के रख दें एक बगल में। और अब लगभग आधा घंटा के करीब हो चुकल है। आटा भी हम लोग का अच्छी तरह से सेट हो चुकल है। बस आटा के अच्छी तरह से मल लेवे के है, और एकदम अच्छी तरह से मले के बाद अब इनमें से छोटी छोटी लोई तोड़ के निकाल लें। लोई तोड़ के निकाले के बाद दोनों हथेली के बीच में रख के अच्छी तरह से लोई के चिकना कर लेवे के है। इसी तरह से सारा लोई के चिकना कर लेवे के है, और ए लोई में थोड़ा भी तेल या फिर आटा ना लगावे के है। उसी तरह से चाहे आप चकला पर रख के बेल लें, हम तो इसी तरह से नीचे ही रख के बेली ना। और इस तरह से उठाते हुए बेल लेवे के आसानी से बेला जाई। तो इस लोई का पूरी जोन है बहुत मोटी या फिर बहुत पतली ना रही, बीच का पूरी बेल के तैयार कर लेवे के है। तो आप चाहे तो इकट्ठा पूरी बेल के तैयार कर लें, और ओकरी बाद भरी। हम तो एक एक पूरी बेलत जाइला और इनमें मसाला भरत जाइला। बहुत लोगन का पूरी इस तरह से गोल ना बन पावेले, तो आप चाहें तो कोनो धारदार कटोरी से के काट के तैयार कर सकीला। तो यहाँ पे आप देखें कि इस तरह से पूरी बेले के है, न ज़्यादा मोटी है न ज़्यादा पतली है। इसी तरह से पूरी बेल के तैयार कर लेवे के है। और अब इनमें पानी लगा लेवे के चारों तरफ। पानी इसलिए लगावल जाला कि ई तेल में गले के बाद बिल्कुल भी खुली ना। और इनमें मसाला भी बहुत ज़्यादा ना भरी, 1 चम्मच या फिर 1.5 चम्मच के करीब इनमें मसाला भरी। ज़्यादा मसाला भरब तब वो फटले का आशंका बढ़ जाले। तो ये गुजिया के भरे में ही थोड़ा सा मेहनत होले। यदि आपके घर में और सदस्य होखेगा तो आप मिलकर बनाई तो बहुत ही जल्दी से बन जाई। और इस तरह से मसाला भरे के बाद एक कोना उठाई और दूसरे कोना के साथ एक चिपका दें पहले। और जब इस तरह से चिपक जाए तो चारों तरफ अच्छी तरह से एक एक चिपका दें दबा दबा के। जब एकदम अच्छी तरह से दबा दबा के चिपका के हो जाए तो अब यहाँ पर एक कोना की ओर से हल्के अंगूठा के सहारे से दबाई, और दबावत जाई और मोड़त जाई, दबावत जाई और मोड़त जाई, बस और कुछ भी ना करे की है। ये गुजिया बनावे में आपके मशीन का भी आवश्यकता ना है। और यदि आप इस तरह का डिज़ाइन ना बना पावत हैं तो आप चाहें तो गुजिया वाली मशीन का इस्तेमाल कर सकेला। लेकिन ये बहुत ही आसान है, एक बार दो बार आप बनाए तो एकदम आपके बनावे के आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्यारी सा डिज़ाइन हम लोग का बन के तैयार होती है गुजिया का। इसी तरह से और भी गुजिया के बना के तैयार कर लेवे की है। तो यहाँ पर देखिए एक गुजिया हम लोग का बन के तैयार हो चुका है, काफ़ी सुंदर लगत है देखे में। अब एक ये रख लें एक प्लेट में, और इसी तरह से सारा गुजिया के बनावत जाए। हम गुजिया के एक साथ बना के बाद में ना तलीला, बनावत जाइला और तलत जाइला, काहे से कि गुजिया के तले में भी काफ़ी समय लगेला। तो गुजिया तले के लिए कढ़ाई में तेल गरम कर लें, और तेल एकदम हल्का गरम होके के चाहिए। इस तरह से पहले आटा डाल के चेक कर लें। अगर वो आटा 5 मिनट के बाद ऊपर आवा था तो आपका तेल ठीक है, एकदम अच्छा गरम है। इसी गरम तेल में आपके एक एक करके गुजिया डाले के है। तेल बिल्कुल भी ज़्यादा ना गरम रहे के चाहिए, एकदम से हल्का सा गरम रहे के चाहिए। और इसी हल्के गरम में एक एक करके गुजिया के डाल दें। तो गुजिया जो तले का काम है बहुते आराम से धीरे धीरे करे के रहला, धैर्य के साथ करे के रहला। जितना धैर्य के साथ आप अपने गुजिया के तलब उतना बढ़िया आपका गुजिया एकदम खस्ता कुरकुरी और मुंह में घुल जाए वाली बन के तैयार हुई।
तो जितना गुजिया एक कढ़ाई में आ सके और तेल में अच्छी तरह से डूब सके उतना गुजिया एक कढ़ाई में डाल देवे की है। और एक बार कढ़ाई में गुजिया डाले के बाद 5 से 7 मिनट का समय लग जाला एक गुजिया के ऊपर आवे में। और जब ये गुजिया ऊपर आ जाले तो एक कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाला नीचे की तरफ से सिके में। जब आपका गुजिया नीचे की तरफ से हल्की सा सीख जाए तब आप एक पलट के दूसरी तरफ भी सेक लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुजिया कितना धीरे धीरे सिकत है। बिल्कुल इसी तरह से धीरे धीरे गुजिया के सेके के है। थोड़ा सा भी जल्दीबाजी ना करेंगे, यदि आप थोड़ा सा भी जल्दीबाजी करब तो आपका गुजिया जो है ऊपर से जल जाई और अंदर से कच्ची रह जाई और ये इतना बढ़िया रस भरी भी बन के ना तैयार हुई। तो गुजिया के इसी तरह से पलट पलट के दोनों ओर सेक लेवे के हल्का सुनहरा होके तक। जब हल्का सुनहरा सा रंग आ जाए तब आप एके निकाल के और चाशनी में डालें। और चाशनी में डाले के समय चाशनी आपका हल्की गर्म होके के चाहिए। तो यदि आप चाशनी पहले से बना के रख लें, चाशनी आपका ठंडी हो चुका है तो चाशनी के भी हल्का सा गर्म कर लें और गुजिया के निकाल के तुरंत आपके डाले के रही चाशनी में। यदि आप इस तरह से ना करब तो आपका जौन गुजिया अच्छी तरह से चाशनी के सोखी ना और वो सूखी सूखी बन के तैयार हुई। तो यहाँ पर हम लोग का गुजिया लगभग सीख के तैयार हो चुका लिया। थोड़ा सा लाइट के उजाला की वजह से कर रंग इतना बढ़िया ना दिखा था, लेकिन बाद में हम आप लोगों के दिखाए एकदम बढ़िया रंग एकर बन के तैयार भला। जब इस तरह से आपका गुजिया सीख के तैयार हो जाए तो तुरंत एक तेल में से निकाल के और इस तरह से चाशनी में 1 से 2 बार पलट के और 1 मिनट के बाद निकाल के रख दें। कैसे कि ज़्यादा देर तक यदि आप चाशनी में रखब तो ये गुजिया एकदम से गल के नरम हो जाए। तो यहाँ पर एक बात का और ध्यान दे लें कि एक भी गुजिया ना फटल है, सब गुजिया एकदम अच्छी तरह से साबुत बन के तैयार भइल है। तो आप भी खोआ के यदि उस तरह से भून के गुजिया बनाए तो आपका गुजिया भी बिल्कुल भी तेल में गले के बाद फटी ना। और जब आपका गुजिया अच्छी तरह से सेक के तैयार हो जाते कि चाशनी में डुबा के 1 से 2 मिनट के लिए, 1 मिनट तो काफ़ी है, 1 मिनट आप डुबाए तो अच्छी तरह से रस सोख ले और अब एक प्लेट में निकाल के सर्व कर लें। आप चाहे तो कि गर्मा गर्म खा सकीला या फिर ठंडा करके भी खा सकीला। खाए में तो काफ़ी स्वादिष्ट लगेले। तो गुजिया के बहुत सारा सुनहरा तेल में ही ना कर लें, कैसे कि तेल में ही अधिक सुनहरा आप कर ले तो अंदर का जो खोआ वाला मसाला है वो जल के काला हो जाला। तो जब हल्का सा सुनहरा होकर आपका गुजिया तब आप तेल में से निकाल के चाशनी में डुबाएं। बाद में ही अच्छा सा रंग पकड़ ले और आखिरी में यहाँ पर जौन हम लोग का गुजिया का मसाला है वो ऊपर से थोड़ा सा डाल देते हैं, देखे में काफ़ी बढ़िया लगी। और थोड़ा सा यदि आपके पास पिस्ता और बादाम होकर तो ओके भी ये पे काट के डाल दें। आपका गुजिया देखे में काफ़ी अच्छी लगी, बाज़ार से भी सुंदर लगे थे देखे में और खाए में भी बाज़ार से काफ़ी अच्छी बन के तैयार भइल। और इसी तरह से सारा गुजिया के बना लेवे के है। तो यहाँ पर हम आप लोगन के तोड़ के भी दिखाते हैं कि हमार गुजिया कितना अच्छी और एकदम रस भरी बन के तैयार भइल है। तो देखिए ये गुजिया कितना आसानी से टूट जाती है और हाय कितना अच्छा तरह से इनमें अंदर चाशनी घुसल या देख के ही मुंह में पानी आ जाता है। तो हाँ ना, बिल्कुल हलवाई की तरह से बन के तैयार भइल हम लोग का गुजिया। तो आप भी इसी तरह से गुजिया के बनाए तो आपका गुजिया भी हमसे भी अच्छी और हलवाई से भी अच्छी बन के तैयार हुई। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगन के अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आई हुई। यदि वीडियो आप लोगन की अपनी भाषा भोजपुरी में थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो के लाइक शेयर और कमेंट कर तो बिल्कुल भी ना भूलल करें। और यदि चैनल पर नया है ऐसे ने और भी प्यारा प्यारा रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में देखल चाहते हैं तो भोजपुरी रेसिपी के सब्सक्राइब कर लें। और हमरे तरफ से आप सब लोगन के होली का हार्दिक शुभकामना। आप भी अपने घर पे ऐसन गुजिया बना के और ओकर आनंद उठाई। तो हम आप लोगन से मिलत हैं फिर किसी अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।